कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में। इन पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पहले आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस कंसेप्ट लेक्चर को ध्यान से देखा तो आप You're now connected to Boatstone Grenade. पाओगे, उनको डिकोड कर पाओगे, बिकॉज एग्जामिनर उसे डायरेक्टली नहीं बताता कि मैं इस चीज से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और विद इन सेकेंड्स ही थोड़ा सा लिख कर या बिना लिखे उनका आंसर दे पाओगे। तो पेन एंड नोटबुक ले लो, जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो वहां पर नोट्स बना लीजिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर ये होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला जो अपना पैटर्न है वो है भाई डिफरेंस बाई प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई 1/3 माइनस 1/4 क्या होता है, तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं वो सारी चीजें लिखेंगे। तो नीचे लेते हैं हम इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 × 4, और ऊपर हम क्या करते हैं 4 × 4 माइनस 3 × 3। तो ऊपर हमने क्या लिया है? ऊपर हमने लिया है डिफरेंस, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, और नीचे हमने क्या लिया है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो जब भी नंबर 1/समथिंग माइनस 1/समथिंग इस फॉर्म में हो कि 1/m माइनस 1/n, ऐसे जनरलाइज करके देख लेते हैं। तो यहां पर जब भी आप इसको सोल्व करते हो तो आता क्या है? देखो ऊपर आएगा जी n माइनस m, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस आता है m और n का, और नीचे आता है इन दोनों का प्रोडक्ट। ऊपर डिफरेंस और नीचे आता है जी प्रोडक्ट। तो एग्जामिनर देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई 1/3 माइनस 1/4 सोल्व करो, तो आप सोल्व करके बता दोगे कि ये तो 1/12 है, ठीक है। लेकिन 1/12 को ऐसे देख पाना मुश्किल है ना? 1/12 को ऐसे देख पाना मुश्किल है, वही मैंने आपको समझाना है। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 1/3 माइनस 1/5, तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा जी 15, 5 और 3 15, ऊपर क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस। इसको सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 2/15। अगर मैं यहां पर सोल्व करता हूं 1/7 माइनस 1/10 को, तो नीचे आएगा 7 × 10, और ऊपर क्या आएगा? 10 और 7 का डिफरेंस, यानी कि 3, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं आपको ऐसी चीज दूं कि भाई 1/42, ठीक है, जब भी मैं आपको ऐसी चीज दूं कि जहां पर नीचे दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, और ऊपर उन नंबर्स का डिफरेंस हो, जैसे 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 42 है, ये किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है? ये है 6 और 7 का प्रोडक्ट, और 6 और 7 का डिफरेंस क्या है? 1। तो आप इसको डेफिनेटली लिख सकते हो 1/6 माइनस 1/7। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई 1/56, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आपने देख लिया कि 8 × 7, यानी कि 1/7 माइनस 1/8, ठीक है। लेकिन अब तो आपको लगा होगा कि भाई यहां पर तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, और ऊपर भी 1 गिवन है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 ना हो, या फिर ऊपर 1 गिवन ना हो, कुछ और गिवन हो, तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर आपको ये चीज मिल जाती है कि भाई जैसे यहाँ पर 2/15 है, अगर मैं आपको दे दूं 1/15, तो ये वही केस हो गया। नीचे तो हमें नंबर दिख रहे हैं कि भाई 3 और 5 हैं, लेकिन ऊपर इन दोनों का जो डिफरेंस है 2, ऊपर वो 2 नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मेरे भाई, ऊपर 2 तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ऊपर 2 चाहिए, तो अभी आप क्या करोगे? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला 2 है, ये तो चला जाएगा अंदर, यहां पर 2/15 हो जाएगा। इस हाफ को अलग गैंग में रखो, इसको उसके साथ ना मिलने दो, तो हाफ अलग से रखो, पहले लिख लो हाफ को। और अब ये जो 2/15 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? बिकॉज ये जो 15 है, ये 3 और 5 का प्रोडक्ट है, और 3 और 5 का फर्क 2 है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसको हमें ऐसे लिखने के एबल होना चाहिए। अभी धीरे धीरे आगे और करेंगे तो आपको और समझ में आएगी। देखो, अगर मैं यहां पर आपको ये दे दूं कि भाई 3/88, तो नीचे आपको दिख रहा है 8 × 11, नीचे आपको दिख रहा है 8 × 11, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस है 3/3 है, 11 और 8 का। तो मतलब कि 1/8 माइनस 1/11 को जब आप सोल्व करोगे तो ये चीज आएगी। देखो आ रही है ना, नीचे 88 आएगा और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन यहीं पर अगर मैं 1 दे देता हूं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
आप क्या करोगे, अब की बार आप मन ही मन में नीचे 1/3 ऐसे लिख दोगे। एक्चुअल में हमने किया क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया है, और हमें पता है इस 3 को मैं ऐसे देता हूं, तो जब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ऊपर एक 3 दिया है, और जो रिजल्ट हमें चाहिए था जिसको मैं तोड़ सकता हूं वो मैंने बना लिया है, और अब मैंने लिख दिया 1/8 माइनस 1/11। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब थोड़े से इजी इजी एग्जांपल करते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, अगर समझ में ना आए तो पॉज करके सोच लो, और धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा लेवल, ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, मान लो ये एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो ये जो 6 है ये किस किस चीज का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है 2 और 3 का। ये 12 है किस किस चीज का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है 3 और 4 का। ये 20 किसका, तो यहां पर एग्जामिनर ऐसे आपको पैटर्न देता है, ये है 6 और 7 का, सॉरी 5 और 6 का। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, देखो इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 1 का, और वो 1 का फर्क ऊपर होना चाहिए, 1 का फर्क ऊपर होना चाहिए। क्लियर है, तो 1 का फर्क ऊपर है, तो भाई 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3। ये क्या है, ये है 1/6। और 1/12 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/3 माइनस 1/4, ये है 1/12, इनको हमने जोड़ना है, बीच में पॉजिटिव है। और 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, बिकॉज दोनों के बीच में फर्क 1 का है, दोनों का प्रोडक्ट नीचे है और ऊपर इनका डिफरेंस है। और 1/30 को सिमिलरली 1/5 माइनस 1/6। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एग्जामिनर ने जानबूझ के दिया है कि ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ये देखो, तो यहां पर सिर्फ कौन कौन से टर्म बचेंगे, यहां पर सिर्फ पहले वाला टर्म बचेगा जो कि है 1/2, और बिकॉज 1/2 माइनस समथिंग, 1/3 माइनस समथिंग, तो यहां पर जो लास्ट वाला टर्म बचेगा वो अपने साथ ही माइनस रखेगा, माइनस 1/6। तो ये मैंने इससे पहले कंसेप्ट लेक्चर में आपको समझाया ही है, जब भी ऐसी चीज दिखे तो ये ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि नीचे 6 सेम डिनोमिनेटर हो जाए, तो 3 में से 1 गया, 2/6, यानी कि आंसर इज 1/3। तो ये जो पूरी चीज है इसका आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर है, अब तो डिकोड कर लोगे ना पैटर्न। और एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म और सिर्फ लास्ट वाला टर्म बचता है, एक बार आपने इस पैटर्न को डिकोड कर लिया, एक बार दिमाग में ये तसल्ली हो गई कि भाई 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 एग्जैक्टली वही पैटर्न है, तो बीच वाली चीज को लिख लिख कर कैंसिल क्यों करना है। जब एक बार पैटर्न पकड़ लिया, तो पैटर्न पकड़ते तो इसीलिए है ना कि हमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म भी लिख सकते हो, ये वाला और फिर ये वाला, बाकी तो आपको पता ही है इस पैटर्न के अंदर कैंसिल होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर पकड़ लिया है तो अगर इसकी सीरीज ऐसे बढ़ जाए तो क्या आंसर होगा ये बताओ मेरे को। तो देखो भाई, पैटर्न तो हमने पकड़ लिया है, 2 × 3, 3 × 4, ये 2 × 3 है, ऊपर इनका जो डिफरेंस है वो भी मेंटेन्ड है बिल्कुल, और ये है भाई 11 × 12, ये आपको पकड़ना पड़ेगा 11 × 12। तो सीधी सीधी बात है, पहले वाले को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, आगे वाले को भी कैसे लिख सकते होंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन, आखिरी वाले को कैसे लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12। ठीक है, तो यहां पर फिर से बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ भाई फिर से बीच वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने बिना वजह बीच वाले लिखे क्यों, तो इसीलिए इसी आदत को बदलना है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है, सबसे पहली चीज देखनी है जब आपने पैटर्न डिकोड कर लिया कि 2 × 3, 3 × 4, अच्छा एक एक का गैप है और ऊपर एक भी है, यानी कि कंप्लीट चीज है हमारे पास, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले वाला टर्म लिखोगे 1/2 माइनस, फिर यहां पर देखोगे कौन कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये है भाई 11 × 12 का प्रोडक्ट, फिर सबसे आखिरी वाला टर्म लिखोगे क्योंकि बीच वाले तो कैंसिल होना ही है, -1/12, एंड दैट्स इट, आपने ये करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 6/12, 6×2 = 12, 6/12 माइनस 1/12, 5/12। अगर आपने लिखना भी है तो सिर्फ इतना लिखना है अपनी नोटबुक पर, अदरवाइज इतना कैलकुलेट करने के लिए लिखने की मेरे ख्याल जरूरत है नहीं। 1/2 माइनस 1/12, 5/12 ऐसे बंदा देखकर बता सकता है। ये क्लियर है।
अगर ये समझ में आ गया तो एक बार ये बता दो जरा। तो भाई यहाँ पर हमने देखा कि ये है 3 × 5, ये है 5 × 7, बिल्कुल बढ़िया भाई, पैटर्न डिकोड हो गया। ये 7 × 9, ये 9 × 11, ये चीजें हमने दिमाग में ही देख ली। फिर हमने देखा इनके बीच का फर्क क्या है, 2, और ऊपर 2 भी मिल गया। ऊपर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए, और यहाँ पर है। फिर दिक्कत किस बात की है? अभी तो देखो 2/15 को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 - 1/5। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीच वाले तो कैंसिल होते हैं, तो 1/5 क्यों लिखें? फिर हटाओ इसको, मैं तो सिर्फ पहले वाला टर्म लिखूंगा। बस एक बार मैंने ये देख ली कि कंडीशंस तो सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। ये 1/3 - 1/5 होएगा, अगला 1/5 - 1/7 होएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हैं, बट ये कैंसिल आउट हो रही है। तो मैंने फर्स्ट वाला लिख लिया, बीच वाली तो कैंसिल आउट होएंगी, और इसके अंदर ये लास्ट वाला बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा -1/11। तो बचा क्या भाई, 11 एकम 11, 11 3 एकम 3, 11 में से 3 गए 8/33। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8/33। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है भाई, एग्जामिनर आपको यहाँ पर 2 नहीं देता है, वो जानबूझकर यहाँ पर 1 देता है आपको, जानबूझ के। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये ट्राई करो एक बार। तो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, एक बार ट्राई कर लिया करो जब भी मैं बोलता हूँ, ठीक है भाई। हाँ, तो देखो ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि भाई इनके बीच में जब 2 2 का फर्क है तो ऊपर 2 होना जरूरी है। ऊपर 2 नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। जब ऊपर 2 नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/3 - 1/5, क्योंकि 1/3 - 1/5 को सोल्व करेंगे तो 2/15 होता है। तो हम 2/15 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/15 को नहीं। हम 2/35 को तोड़ के लिख सकते हैं, 1/35 को नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से किया मल्टीप्लाई, और फिर मैंने दिमाग में मान लिया, या फिर इस 2 को हमने भेज दिया अंदर। दिमाग में क्यों मान लिया, असल में भेज दो चलो, ठीक है। तो बाहर मिल गया मुझे 1/2, और अंदर ये जो भी चीज मिल गई ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। नीचे वाली जो चीज है वो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस है। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/3 - 1/5। अगले वाले को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 × 7 है, 1/5 × 1/7। तो बीच वाले तो कैंसिल होंगे, मुझे पता होता है। तो भाई फर्स्ट वाली चीज लिखी 1/3 माइनस, बीच वाले धड़ाधड़ कैंसिल होंगे। और यहां पर है 9 × 11, तो इसको लिख सकते हैं 1/11। लेकिन याद रहे बाहर 1/2 भी है, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा 1/2 × 8/33, यानी कि 4/33। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हर एक बार ये चीज थोड़ी करते घूमेंगे कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने देखा 3 × 5, 5 × 7 पैटर्न पकड़ लिए हैं, ठीक है। दोनों के बीच में 2 का फर्क है, ऊपर 2 नहीं है, तो आप लिख दोगे 1/2। 1/2, 1/2 लिखने का क्या मतलब है कि हम ऊपर 2 दे चुके हैं। चीज मैंने आपको समझा दी, अब उसको लिखेंगे भी ना छोटे तरीके से। तो 1/2, फिर मैं लिखता हूं भाई पहले वाला टर्म 1/3 माइनस, फिर मैं लिखता हूं आखिरी वाला टर्म 1/11, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो काम वही किया है, इसका पैटर्न एक बार आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लोगे, उसके बाद हम छोटी छोटी चीजें लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, तो अब एक बार ये बताओ जरा मेरे को कम से कम लिख कर। तो भाई यहां पर हमने पैटर्न को पकड़ा है कि ये 5 दूनी 10 है, तो 2 × 5 यानी कि है 3 का गैप। तो ऊपर होना चाहिए 3, 3 तो है नहीं। अगर यहाँ पर एग्जामिनर आपको 3 दे देता तो थोड़ी ना हम बाहर 1/3 लिखते, समझ रहे हो ना। ऊपर अगर 3 दे देता तो क्या दिक्कत थी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने की, लेकिन वो देता तो है नहीं, तो इसीलिए बाहर लिखा 1/3। बाहर 1/3 लिखने का मतलब है कि ऊपर हमने 3 दे दिया है। अब 3/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 - 1/5। लेकिन हमें पता है बीच वाली चीजें कैंसिल होती हैं, तो सिर्फ फर्स्ट वाला लिखा। और यहाँ पर देखो भाई एटलीस्ट इसको देखकर ये अंदाजा आ जाना चाहिए कि भाई 34 17 से डिविजिबल है। तो 17 दूनी 34, 0, ये तो 20, यहाँ पर भी 3 का गैप है ना, वही सीरीज है। तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/17 - 1/20, तो आखिरी वाला टर्म होएगा 1/20। ठीक है, तो ये है 10/20, ये है 1/20, तो बचेगा क्या, बचेगा 9/20, यानी कि 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात।
अब एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, एंड विद इन सेकेंड्स आप कर सकते हो अगर ये बात समझ में आ गई तो, और अभी करने भी वाले हैं, और मेरे से पहले आप ट्राई करोगे, ये ट्राई करो भाई। तो देखो सीधा सीधा पैटर्न डिकोड किया कि ये है 5 इंटू 6, ये है 6 इंटू 7, ये है 7 इंटू 8। तो सबसे पहली वाली टर्म लिखी, दोनों के बीच में फर्क कितना है, 1 का, और 1 ऊपर गिवन है, मतलब हमें कोई टेंशन नहीं है, जो चीज चाहिए वो है। तो सबसे पहले वाली टर्म 5, 1/5 माइनस आखिरी वाली टर्म 10 इंटू 11। लास्ट में ये बड़ी वाली लिखना, स्टार्टिंग में ये छोटे वाली है, इतना तो अंडरस्टूड है ना। कहीं एंड में 10 चिपका दो, स्टार्टिंग में 6 लिख दो, ऐसे मत करना, लास्ट में बड़ी वाली। तो -1/11 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6/55, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। तो इतनी देर का खेल है, इस काम को हम मेंटली भी कर सकते हैं, मेंटली करके देख लो अभी, और बाकी क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको मेंटली करिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई पैटर्न डिकोड कर रहे हैं 9 का तो कुछ बना नहीं, ये तो 3 इंटू 3 ही है। 6 का तो 2 इंटू 3 है। 12 का 3 इंटू 4 है। 20 का 4, अरे यहां से तो पैटर्न है 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, लेकिन यहाँ पर पैटर्न नहीं है, तो क्या करें? तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस 1/9 को एक बार साइड में फेंको, 1/9 को सोल्व ही मत करो, साइड में फेंको इसको। एक बार इस डिब्बे के अंदर जो चीज है, इसके अंदर तो पैटर्न है ना, एक बार इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? सिर्फ इस डिब्बे को, इस पहले वाले डिब्बे को फेंको साइड में, बाद में उठा लेंगे। तो देखो 1/6 है 2 इंटू 3, 1/12 है 3 इंटू 4। तो भाई इनके बीच में 1 का गैप है, ऊपर 1 है, तो सिंपल बात है, पहले लिखूंगा 1/2 माइनस। अब आखिरी देख लेते हैं, 8 इंटू 9, 8 में 72, तो अब लिखेंगे 1/9, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे बीच वाले। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया भाई 9 एकम 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 गए 7/18। अब आपको याद आएगा कि इस चीज का सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग में एक 1/9 भी पड़ा था, तो उसको भी जोड़ दो, किस चीज की वेट करें। तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2/18, यानी कि 7 और 2 9/18, यानी कि 1/2, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन ए। क्लियर है? तो चलो भाई, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो आप ऑप्शन से देखकर भी कर सकते थे, पता है कैसे? देखो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, 0 थोड़ी आ जाएगा बीच में, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो कहीं पर, तो 0 हो नहीं सकता, एक्चुअल ऑप्शन है। 1/9 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 1/9 के अंदर कुछ जोड़ोगे तो 1/9 ही थोड़ी रहेगा वो। और 1/2520 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, 1/2 बड़ा है या 1/1000 बड़ा है? बड़ा तो 1/2 है ना, 1/2 बड़ा है, तो नीचे डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा हो जाता है, चीज छोटी हो जाती है। तो 1/9 के अंदर कुछ जोड़ोगे तो ये जो चीज है ये 1/9 से छोटी है, तो छोटी थोड़ी हो जाएगी, घटाने से छोटी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो ऑप्शन ए ही पॉसिबल है, ऐसे भी कर सकते थे। ये देखो भाई, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, ये बीच में जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपको पता लगा 1 इंटू 4, ऐसे डायरेक्टली भी देता है एग्जामिनर। तो भाई 1 और 4 का प्रोडक्ट, 4 और 7 का, 7 और 10 का, पैटर्न डिकोड हो गया। इन दोनों के बीच में फर्क है 3 का, लेकिन ऊपर तो 3 है नहीं, लेकिन ऊपर 3 चाहिए, नहीं तो हम लिख नहीं सकते इसको। तो इसीलिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला 3 बाहर 1/3, और ऊपर 3 आ गया। ठीक है, अब मैं आगे से ऐसे नहीं बताऊंगा ऊपर 3 आ गया, ये बात अब तक बता दी ना, क्योंकि ऐसे बार बार नहीं सोचते। ऐसे जब भी ऐसा होता है, ऐसे मैं क्या करता हूँ कि भाई दोनों के बीच में 3 का गैप है, ऊपर 3 है नहीं, तो बाहर 1/3 ले लिया, इसका मतलब ऊपर 3 ले लिया। अब हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे सिर्फ पहले वाले को, यानी कि 1/1 माइनस, बीच वाले सारे तड़ातड़ कैंसिल होते रहेंगे, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7, ये ऐसे कैंसिल होते रहेंगे। अब सिर्फ लिखेंगे लास्ट वाले को, यानी कि 1/16। तो 1 माइनस 1/16 कितना होता है? 15/16। तो इसको देखो मेंटली कर सकते हैं हम, 15/16, 3 से 15 कितने पर जाएगा? 5 पर जाएगा, तो यानी कि आंसर इज 5/16, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। एक बार देखते ही देखते इसे कर दो जरा। तो भाई 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2 का है गैप, लेकिन ऊपर तो 2 नहीं है, यानी कि बाहर मैंने 1/2 लिखा। अब आगे मैं क्या लिखने वाला हूं? सबसे पहला टर्म 1/3,
माइनस फिर सबसे आखिरी टर्म 1/15। ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो ऊपर नीचे 5 से मन ही मन में मल्टीप्लाई किया तो 5 में से 1 गया 4, तो ये हो गया 4/15। तो 2 बाहर 2 भी है ना, 2 दूनी 4, 2/15 आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो एक बार ये कर दो फिर जरा, 2017 में इसका क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपने इसको देखा पैटर्न डिकोड हो गया, 3 और 7 में 4 का गैप, 7 और 11 में 4 का गैप, 11 और 15 में 4 का गैप, तो और ऊपर 4 है, ऊपर तो 4 है नहीं, तो सीधा बाहर लिखो ना 4 को, यानी कि ऊपर 4 आ गया। अब सबसे पहले वाला टर्म लिखेंगे यानी कि 1/3 माइनस, अब मैं लिखूंगा सीधा सबसे आखिरी वाला टर्म यानी कि 1/903, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे लिखते हैं ताकि आप वो चीज देख पाओ मैं क्या कहना चाहूंगा। अभी देखो ये जो 903 है ये 3 का 301 गुना है, 3 इंटू 301 गुना, तो यहां पर मैंने मन ही मन 301 से गुणा किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर यहां पर भी 903 है, यहां पर भी 903, तो 301 माइनस 1 क्या हो गया 300 बटे 903 इंटू 1/4, तो दैट्स इट। 4 से ये 100 चला जाएगा 25 पर, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 301 पर, तो आंसर हो गया 25/301 यानी कि ऑप्शन 3। क्लियर है। तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, अगर आप ये पैटर्न डिकोड कर पाओ तो ये भी 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो ये देखने में तो ऐसे लगेगा कि भाई पता नहीं कितना टाइम ले लेगा, लेकिन अभी देखो तुरंत, और इससे पहले एक बार ट्राई कर लो देखने से पहले। हाँ, तो उम्मीद करता हूं आपने निकाल लिया होगा। अब देखो कितना टाइम लगेगा, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, ऊपर 2 है नहीं, तो 1/2 इंटू सबसे पहले वाली टर्म 1 माइनस आखिरी वाली टर्म 1/13, 1 माइनस 1/13 मेंटली भी कर सकते थे 12/13, तो यहां पर क्या आएगा 6/13, तो पहले वाली तो गलत है। दूसरी वाली के लिए दोनों में 1 का गैप है, 1 का गैप है, ऊपर 1 है, मतलब सिचुएशन है अपने पास, किसी भी चीज से बाहर डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले वाला टर्म 1 माइनस आखिरी वाला टर्म 1/13, 12/13 अब तक तो दिख चुका होगा, यानी कि ये ठीक है, यानी कि ओनली टू इज ट्रू। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इतने जल्दी हम इनको कर सकते हैं। तो चलो भाई एक बार ये ट्राई करो फिर, 2017 में इसका क्वेश्चन है फिर से। तो भाई a की वैल्यू है 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 4, तो यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, सॉरी 2 का गैप नहीं है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर 3 का है। क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं चल रहा है, उसने 2 को मिक्स कर दिया भाई। देखो यहाँ पर 1 का गैप है और यहाँ पर 1 का गैप है, तो एग्जामिनर ने क्या किया, 2 सीरीज को उठाकर मिक्स कर दिया। तो इतना देखने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक्चुअल में, अगर आपको ये कंसेप्ट पहले पता है। ये वाली अलग सीरीज है जो वॉयलेट वाली है, ये वाली अलग है। तो पहले रेड वाली सीरीज का सम निकाल लें जरा, ये रेड वाली सीरीज का, ठीक है। देखो फिर तो एग्जामिनर ने क्या बोला है, बिकॉज इसके अंदर हमें फर्स्ट वाला भी चाहिए होता है, लास्ट वाला भी चाहिए होता है, तो एग्जामिनर ने बोला है अप टू 20 टर्म्स। तो इस बात को अब की बार ध्यान से सुनिएगा मेरी को, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट इसके अंदर बहुत टाइम ले लेते हैं, लेकिन इसको इजीली निकाला जा सकता है। तो देखो 10 टर्म तो होंगे रेड वाली के, जो रेड वाली है 10 टर्म उसके होंगे, क्योंकि टोटल 20 टर्म है, ठीक है। और 10 टर्म होंगे ये जो वॉयलेट वाली है, ठीक है, इसके होंगे 10 टर्म। तो अब देखो भाई, ये जो रेड वाली है इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में ऊपर 1 है, तो यहां पर किसी चीज की कमी है नहीं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1/1 यानी कि पहले वाला टर्म माइनस 1/, अब मुझे लास्ट वाला टर्म चाहिए ना, अब वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ये लास्ट वाला टर्म चाहिए, जो फर्स्ट वाला ये जो है इसके अंदर जहां पर 2 है वही चीज हमें चाहिए, जब ये रेड वाली लास्ट वाली चीज होगी उसके अंदर, कि भाई यहाँ पर क्या है n इंटू एन प्लस 1, ये n+1 क्या है। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली आपने पैटर्न डिकोड करना है। क्या, बात को ध्यान से सुनिएगा, कि ये तो है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है ये, दूसरा टर्म क्या है ये, तीसरा टर्म क्या है ये। तो देखो 2 के अंदर कितना जोड़ा गया, तब दूसरा टर्म आया, 1 जोड़ा गया, 2 के अंदर 1 जोड़ा तो 3 आया। तो देखो सेकंड टर्म पर जाने के लिए कितनी बार 1 जोड़ा, 1 बार, 1 बार 1 जोड़ा। थर्ड टर्म तक जाने के लिए ये जो फर्स्ट वाला है ना 2, इसके अंदर जब आप यहां पर जाओगे 4 तक,
2 से 4 तक आने के लिए 2 जोड़ दिया ना, तो कितनी बार, तो 2 बार 1 जोड़ा। तो देखो दूसरी टर्म के लिए 1 बार, तीसरी टर्म के लिए 2 बार। ये चीज मैंने आपको एपी के अंदर बताई थी, एवरेज में जब एपी कराई जब, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी बताई थी जब मैंने आपको ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट एपी है। चौथे टर्म में जाने के लिए आप 3 बार, मतलब कि देखो दूसरे में 1 बार, तीसरे में 2 बार, एक कम बार आप 1 जोड़ रहे हो, तो जितने का भी डिफरेंस होता है ना वो एक कम बार जोड़ते हैं। इसीलिए एपी के अंदर कोई भी टर्म होता है वो कैसे निकालते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। मैं फॉर्मूला नहीं रटवाना चाह रहा आपको, फॉर्मूला तो यार उनके लिए है जिनको ये प्रैक्टिकल सेंस समझ में नहीं आती। तो nth टर्म के लिए n माइनस 1 बार जोड़ना पड़ता है, जो भी बीच में गैप है वो। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 से अगला टर्म है 3, यानी कि 1 1 का गैप है। तो हमें निकालना है 10वां टर्म, क्योंकि लाल भी 10 होंगे, वोयलेट भी 10 होंगे। तो 10वें टर्म के लिए 9 बार 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि 9 बार 1 यानी कि 9 इंटू 1 9 जोड़ना पड़ेगा। तो इस 2 के अंदर 9 जोड़ोगे तो 9 और 2 11, यानी कि ये जो लाल वाला आखिरी टर्म है वो 1/10 इंटू 11 है। समझ में आ गई बात। दूसरे टर्म के लिए हमें 2 के अंदर 1 बार 1 जोड़ना पड़ा, तीसरे टर्म के लिए 2 बार 1 जोड़ना पड़ा, 2 इंटू 1 2, 2 के अंदर 2 जोड़ने पर आया। चौथे टर्म के लिए 3 बार जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह 10वें टर्म के लिए 9 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 9 इंटू 1 9, तो 2 में 9 जोड़े 11, तो ये आखिरी वाला टर्म 11 है। ये समझाने में लगी होगी देर, लेकिन इसके बाद अभी कोई देर नहीं लगने वाली। तो भाई रेड वाला तो आंसर आ गया 10/11। अब निकालते हैं भाई वॉयलेट वाला, ये लो भाई। तो भाई ये देखो इन दोनों के बीच में गैप है 3 का, लेकिन ऊपर तो 3 है नहीं, तो यानी कि बाहर 1/3 लिया। पहले वाला टर्म है 1/1 माइनस, अब लास्ट वाला टर्म चाहिए। अब देखो कितना जल्दी निकालते हैं। यहां पर ये है 4, इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ रहा है, इसके अंदर जोड़ना पड़ रहा है 3। हमें वही चीज चाहिए ना जो लास्ट वाले टर्म में 4 की जगह है 3। तो पहले, तो सेकंड टर्म में जाने के लिए 1 बार 3 जोड़ा, तीसरे टर्म में जाने के लिए 2 बार 3 जोड़ा, ऐसे ही होता है। तो आपको 10वें टर्म तक जाना है तो 9 बार 3 जोड़ोगे, 9 बार 3 यानी कि 27 जोड़ोगे। किसके अंदर, पहले टर्म के अंदर 9 बार 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 बार 3 यानी कि 27, 27 और 4 31, यानी कि ये जो वॉयलेट वाला है ना आखिरी टर्म, ये समथिंग इंटू 31 है। मुझे इस समथिंग से तो लेना देना है ही नहीं, मुझे तो लास्ट वाला चाहिए था -1/31। ये भी निकाल सकते हो क्योंकि ये इससे 3 कम है, ये 28 है। लेकिन क्यों निकालें, बिना वजह का काम क्यों करें, ठीक है। तो भाई 1 - 1/31, ये काम आप मेंटली कर सकते थे और एक बार करके भी देख लो। तो ये क्या हो गया 30/31, 30/31 इंटू 1/3 10/31, तो 10/11 प्लस 10/31। ये सिंपल सी बात है। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 11 और 31 का प्रोडक्ट यानी कि 341। तो ये तो एक के अंदर ही है और 341 किसी चीज से कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अदरवाइज देखो, अदरवाइज यहाँ पर 31 इंटू 10 310 प्लस 11 इंटू 10 110, तो यहाँ पर आ गया 420, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 4। क्लियर है। तो ये अभी देखने में लग रहा होगा, अभी तक मैंने समझाया कि भाई ये तो लेंदी है, लेकिन अभी आप क्या करोगे, तुरंत तुरंत इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो अभी, और मेंटली करना है ज्यादातर पोर्शन, ठीक है। तब आप देखोगे इसमें कुछ नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखो भाई ये भी 2017 मेंस में एक क्वेश्चन आया और इसी चीज के ऊपर बेस्ड आया। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से बिना डरे स्टूडेंट करे तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, और डरने वाली बात तो है ही नहीं। तो एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये एक फंक्शन है, इसके अंदर अगर आप x देते हो तो इसका मतलब होता है कि 1/x माइनस 1/x प्लस 1, यानी कि अगर इसके अंदर मैं 1 प्रोवाइड करूंगा तो ये आपको देगा 1/1 माइनस 1/x प्लस 1 यानी कि 2। और अगर आप 2 दे दोगे तो ये आपको देगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, f1 की वैल्यू क्या होगी, 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 2। यहां पर मैं बस x की जगह पर 1 रख रहा हूं। अगर आपको f2 की वैल्यू निकालनी है तो बस x की जगह पर 2 रख दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया, प्लस 1/2 माइनस 1/3। अगर f3 की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 1/3, x की जगह पर 3 रख दीजिएगा।
-1/4। तो अब तो आपने पैटर्न डिकोड कर लिया होगा, यहां पर तो कुछ करना ही नहीं। एंड में क्या आएगा, एंड में आएगा 1/9 - 1/10। तो देखो भाई ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 1/1 - 1/10, तो 1 - 1/10 क्या होता है भाई, 9/10, और वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन 1। क्लियर है, 2017 में इसका क्वेश्चन है। और वैसे देखने में ये भी लगा होगा स्टार्टिंग में कि भाई पता नहीं इतने सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो एक चीज यहाँ पर आपको ये सीखने को मिलती है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन की शक्ल को देखकर हमने उसे डरना नहीं है। अगर डरना भी है चलो कोई नहीं, वैसे तो डरना नहीं होता, लेकिन फिर भी आपका दिल कर रहा है कि भाई नहीं मैं तो डरूंगा, तो डरना भी है तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर डरो। पहले क्यों डर रहे हो बिना वजह? आपको यही नहीं पता कि भाई डरना किससे है, वो भी क्या डरना। एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ये समझो कि ये मेरे से नहीं होगा, तब डरो एटलीस्ट। अदरवाइज तो डरना क्या है, कई क्वेश्चन छोड़ने भी तो होते हैं ना, सारे करने नहीं होते। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो डिफरेंस बाय प्रोडक्ट का ये जो कंसेप्ट है, इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाला हूं, एक और लेवल पर मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, यहां पर अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। यहां पर दो ही टर्म थे। अगर ये दो से ज्यादा टर्म हो तो, अगर तीन टर्म हो तो 1/3 × 5 × 7, अगर चार टर्म हो तो, वैसे तो चार टर्म वो देगा नहीं कभी भी, एट द मैक्स 3 दे देगा, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता दूंगा, अगर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कि सोल्व कैसे होगा। अदरवाइज 4 वाला क्यों नहीं देगा, क्योंकि सोल्व करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर देगा भी ना तो आपको तो सोल्व करना आएगा और चटाचट सोल्व करोगे आप मिनिमम टाइम में। तो चलो भाई इसको ऑब्जर्व करते हैं जरा एक बार। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर 1/3 × 5 × 7 ये दे दिया तो आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि 1 बाय, ध्यान से देखिएगा, 3 × 5 माइनस 1/5 × 7, ये जो दो दो वाले टर्म हमने अब तक किए हैं, एक बार इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो देखो जरा, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा 3 × 5 × 7। नीचे एलसीएम क्या आएगा, जिसके अंदर 3 हो, 5 हो, 5 हो तो 5 तो एक बार ले लिया, 7 हो तो 7 ले लिया, तो इनका एलसीएम है 3 × 5 × 7। अब आगे हम सोल्व कैसे करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आगे हम सोल्व करते हैं, हम एलसीएम को 3 × 5 से डिवाइड करते हैं। हाँ, तो 3 × 5 से 3 × 5 कट जाता है, बच जाता है 7। 7 × 1 यहाँ पर आ जाता है 7, यानी कि 3 × 5, तो ये लास्ट वाला नंबर आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट वाला नंबर। अब आगे जब आप सोल्व करोगे, यहां पर है 5 × 7, तो एलसीएम को 5 × 7 से डिवाइड करते हैं ऐसे, तो यहां पर आ गया जी -3, तो ये आ गया जी फर्स्ट वाला नंबर। अच्छा जी, देखो यहां पर फर्स्ट वाला नंबर आ गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, जब भी आप 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7, तो जो 3 और 7 का जो डिफरेंस है, देखो ऊपर 7 और 3 है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो नंबर है उनका डिफरेंस ऊपर आएगा। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा ऊपर आता है। लेकिन जब दो दो के केस वाली बात थी तो ये फर्स्ट था, ये लास्ट था, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 × 5 × 7, यानी कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर 3 और 7 का डिफरेंस 4। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने आपको दे रखा है 4/3 × 5 × 7, अब आप बोलोगे अच्छा 3 और 7 में 4 का फर्क है, ऊपर 4 है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अब टकाटक इसको ऐसे लिख दोगे 1/3 माइनस 1/5 × 7, है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1/5 × 7 माइनस 1/7 × 9 ये करना है, तो देखो अब ध्यान से, तो नीचे आएगा 5 × 7 × 9 और ऊपर आएगा 5 और 9 का फर्क यानी कि 4। अगर मैं आपको ये वाली चीज दूं तो आप ये वाली लिख दोगे, डेफिनेटली लिख सकते हैं। बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इनके बीच का डिफरेंस 4 है, ऊपर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये दूं कि 3/2 × 5 × 8, कि भाई इसको लिखो, फिर आप क्या देखोगे, ध्यान से देखिएगा, फिर आप देखोगे कि 2 और 8 के बीच में तो 6 का गैप है, यार मुझे तो ऊपर 6 चाहिए। तो क्या करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर ये जो 2 है ये यहां पर चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई यहां पर।
और ये कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए, 2 और 3 5 और 3 8 ऐसे हैं, और एग्जामिनर ऐसे ही देगा। तो अब आप कैसे लिख सकते हो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को, 1/2 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 8। समझ में आ गई बात। और बाहर क्या है, बाहर है 1/2। क्लियर है। तो यहां पर ये वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो भाई एक आधे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ट्राई करो जरा। तो भाई 7 और 3 के बीच में गैप तो है भाई 4 का, लेकिन ऊपर तो 4 है नहीं, तो वही अंडरस्टैंडिंग 4/4। अब क्या हुआ, अब नीचे इस 4 को मैंने अंदर भेजा, तो ऊपर ये रहा 4, ऊपर ये रहा 4, ये रहा 4। तो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, ध्यान से सुनिएगा, 3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 7 माइनस 1/7 इंटू 9। एक बार इन दोनों का जोड़ा, एक बार इन दोनों का जोड़ा, एक बार इन दोनों का जोड़ा, 1/7 इंटू 9 माइनस एक बार इन दोनों का जोड़ा, 1/9 इंटू 11। देखो भाई, तो अब देखो, और बाहर क्या है, बाहर 1/4 पड़ा हुआ है ये। तो अब देखो, अब आपने फिर से ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यार कुछ भी करो, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म ही बचती है। क्यों, क्योंकि देखो -1/5 इंटू 7। ऐसे मत सोचना कि आगे इनको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो टक 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 टक, तो सिर्फ फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो यहां पर क्या बचा, 1/3 इंटू 5 माइनस 1/9 इंटू 11, यही तो बचा। और बाहर एक 1/4 पड़ा है, उसको बाद में चिपका लेंगे। तो अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो। 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, ये मैंने एलसीएम ले लिया। स्टार्टिंग का 3 इंटू 5 तो ले लिया, अब ये 9 है, 9 का एक 3 तो यहाँ पर पड़ा ही है, तो इसलिए मैंने एक ही 3 लिया, और यहाँ पर 11। अब देखो 5 3 15, इस 15 के अलावा यहाँ पर 11 और 3 33 पड़ा है, माइनस 11। देखो 3 3 और 11 ये सारे मिलकर 99 बनाएंगे। इस 99 के अलावा यहाँ पर 5 पड़ा है, तो 33 में से 5 गए, ये हो गया जी 28। और बाहर 1/4 पड़ा, याद आया, तो 4 7 28। तो एक्चुअल में यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 5 3 15 3 45, 45 इंटू 11 हो जाएगा 495। 7 डिवाइडेड बाई 495। समझ में आ गई बात, ये करना है हमें। तो अब एक बार ये और बता दो जरा, तो देखो इसको भी कितने इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले में कितने का गैप है, सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 एक एक का गैप है, 2 इंटू 3 इंटू 4 एक एक का गैप है, 3 इंटू 4 इंटू 5 एक एक का गैप है। अब आप फर्स्ट और लास्ट वाले का गैप देखो भाई, 2 का गैप है। भाई यहाँ पर तो ऊपर 2 चाहिए था, तो अब ऊपर 2 नीचे 2, ये वाली हम नौटंकी नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, कंसेप्ट यही है, लेकिन मन ही मन में देखोगे यहाँ पर 2 का गैप है, ऊपर 2 की कमी है, तो 1/2 इंटू और अपना काम स्टार्ट कर दो। और यहां पर हम सिर्फ फर्स्ट वाला लिखेंगे, फर्स्ट वाला बनता है इससे 1/1 इंटू 2, बीच वाले धड़ाधड़ कैंसिल होंगे, और यहां पर सिर्फ लास्ट वाला लिखेंगे, बताया ना बीच वाले कैंसिल होंगे, तो -1/9 इंटू 10। ठीक है, तो 1/9 इंटू 10 क्या है, 90, और ये क्या है 1/2। तो ऊपर नीचे 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45/90। तो 45 माइनस 1 44/90, लेकिन बाहर 2 भी था, तो 2 से काटो इसको, तो 2 से काटेंगे तो 22/90, यानी कि 11/45 आंसर हो जाएगा। क्लियर है इसका। तो देखो कितने जल्दी हम निकाल सकते हैं, यहां पर तो मैं आपको बता रहा था। अब आपने क्या करना है, देखो भाई ये 3 वाले तो हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमारे मन में ये डाउट आ जाए, तो अगर फिर भी 4 वाला दे दिया तो देखो 4 वाले की अंडरस्टैंडिंग भी आपको मैं बता देता हूं। अगर आपको ये चीज दी जाए, देखना ध्यान से, इन्हीं 2 टर्म को दे रहा हूं मैं, कि भाई 1/3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो नीचे क्या होगा एलसीएम, नीचे एलसीएम होगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। तो 357 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 357 गया, यहां पर आ गया 9, माइनस जब आप 579 से इसको डिवाइड करोगे तो 579 तो डिवाइड हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, यही होता है। तो ये 9 क्या है, ये 9 है मेरे भाई यहां पर लास्ट वाला नंबर, और 3 है फर्स्ट वाला नंबर, तो ऊपर लास्ट माइनस फर्स्ट आ रहा है, और ये क्या बन गया, ऊपर 9 और 3 का फर्क 6। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आपको ये देता हूं कि 1/5 इंटू 8 इंटू 11 माइनस 1/8 इंटू 11 इंटू 14,
3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आप सीधा सीधा बोल सकते हो 5 और 16 में 9 का फर्क है, 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 14, ये सारे नंबर। समझ में आ गई बात। और अगर मैं आपको ये वाला नंबर दूं तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि भाई 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, पैटर्न फॉलो कर रहा है, और स्टार्टिंग और एंड वाले में 9 का फर्क है, स्टार्टिंग और एंड वाले में 9 का फर्क है, और ऊपर भी हमारे पास 9 है, तो आप सीधा इसको ऐसे लिख दो। और अगर कभी कभी वो आपको ऊपर 9 ना दे, 1 दे दे, तो पता है ना, पता है ना, आप 9 दे दोगे, दिक्कत ही क्या है, बाहर 1/9 आ जाएगा, लेकिन हम तो इस चीज को ऐसा बनाकर ही ऐसे लिख देंगे। और अगर उस ऊपर वो आपको सिर्फ 3 दे दे, ऐसा भी कर सकता है ना कि भाई मैं तो सिर्फ 3 दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे 3 दे दो, ऊपर फिर 9 हो जाएगा, हमें ऊपर 9 रखना है। समझ में आ गई बात। और फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे। और अगर वो ऊपर आपको ना 3 दे ना 9 दे, वो आपको 2 दे दे, फिर आप क्या करोगे, ये तो दिक्कत होगी। तो भाई इस 2 को छीन लो, बाहर 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब टक टक, है ना। बाहर 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 तो गया, लेकिन अब ऊपर 9 तो चाहिए ना, तो अब ऊपर 9 नीचे 9। अब लिख दो वैसे ही, मतलब कि 9/2/9 ऐसे करके, मतलब कि 9 है ये अंदर चला गया है, हाँ, तो 1/2 इंटू 9 करके इसको खोल दो। फिर हमने ऊपर वाले 2 को काटने के लिए यहाँ पर नीचे 2 कर दिया, और ऊपर एक 9 देने के लिए यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसको वैसे ही खोल दोगे। तो समझ में आ गई बात। वैसे तो 4 वाले देगा नहीं, अब तो 4 वाले और 5 वाले सारी अंडरस्टैंडिंग बन गई ना। 5 वाले में भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले का गैप ऊपर आएगा, और बाकी सारे नंबर्स ऐसे प्रोडक्ट में। तो चलो फिर भी आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, एक बार ये सोल्व करके देख लो। तो देखो भाई सीधा सीधा पता लग रहा है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, मतलब कि पैटर्न है। तो 9 और 3 के बीच में 6 का फर्क, तो ऊपर होएगा 6, यानी कि 6/6, ऊपर जाना चाहिए 6। ठीक है, 6 चला गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले वाले को क्या लिखोगे, 1/3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, इसको क्या लिखोगे, प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 माइनस 1/7 इंटू 9 इंटू 11। तो बीच वाले तो हमेशा कैंसिल होते हैं, तो ये चीज़ तो पहले ही पता थी हमें, तो क्यों लिखे बीच वाले, तो बीच वाले नहीं लिखने थे। हमें करना क्या था कि सिर्फ पहले वाला लिखें माइनस और आखिरी वाला लिखें। यहाँ पर तो मैंने 2 ही टर्म दी, अगर वो ज़्यादा टर्म भी दे दे तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बस इसमें हो क्या सकता है, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी बस, और तो कुछ नहीं होएगा। और यहाँ पर 1/6 है बार, ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये 9 है, 3 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इंटू 3 इंटू 11, तो 3 5 7 से डिवाइड करूंगा तो 11 3 33, माइनस 7 9 11 से डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा जी 5। ठीक है, और बाहर 1/6 है, तो 33 में से 5 गए 28, और बाहर है 1/6। तो देखो भाई 3 दूनी 6, अरे भाई मैं भी क्या बात है, 2 3 6, 2 14, और इस 7 से 7 दूनी 14। तो अब ऊपर आ गया जी 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 11 3 11 3 5 3 3 का प्रोडक्ट, वो आप निकाल लोगे, है ना। तो समझ में आ गया कंसेप्ट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जरा इसको करो, बहुत कम लिख के करना है ये। भाई देखो पैटर्न डिकोड कर लिया, 3 वाला है, 4 वाला वैसे भी नहीं देगा, और देगा तो भी आप कर लोगे। 1 और 4 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 4 13, ठीक है भाई, पैटर्न डन। 9 और 1 के बीच में 8 का फर्क है, तो मैंने लिख दिया बाहर 1/8, टकाटक। 8/8 वाली नोटंकी नहीं करनी, पता है ना, इस चीज को समझना है, उसके बाद ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 1/8 किया मतलब कि ऊपर 8 मिल गया। तो अब सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 इंटू 1/5, 1/1 इंटू 5, माइनस बीच वाले तो वैसे भी कैंसिल होने हैं, सीधा लास्ट वाला लिख रहा हूं 1/13 इंटू 17, बस ये अपना आंसर होएगा। ठीक है, तो चलो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 13 इंटू 17, है ना। तो 5 तो यहाँ पर है, 13 इंटू 17 क्या होता है, 170, और 51 221, माइनस 13 और 17, तो 13 और 17 तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 221 माइनस 5, तो ये हो गया 216, और यहाँ पर क्या है 1/8। अब 216 को 8 से डिवाइड करोगे, तो मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ, 6 का क्यूब याद है ना, और हर एक 6 के अंदर 2 होता है, तो 2 2 2, तो 8 से जब आप इसको काटोगे तो 3 3 बच जाएंगे। तो ये चीज मैंने इसको एक्सपेंड करके नहीं लिखा,
मन ही मन में मैं देख पा रहा हूँ और इसको 27 पे काट दिया, अदरवाइज डायरेक्ट भी काट दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 27/5 × 13 × 17 यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 10 टर्म्स। ठीक है भाई, 10 टर्म तक, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा 10वां क्या है। तो पहले 10वां ही बता दूं ना आपको, चलो बता दो। तो भाई मुझे 10वें के आखिरी दो चीजें चाहिए ना, तो मैं आखिरी निकाल लेता हूँ, ये भी निकल जाएगी। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, 5 और 2 7 और दोनों ऐसे हैं। तो मैं सिर्फ पहले वाले टर्म का 7 देख रहा हूँ और मैं आखिरी वाले टर्म का ये वाला चीज निकालूंगा। ठीक है, ये वाली चीज। तो दूसरे टर्म तक जाने के लिए, सेकंड टर्म तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा भाई, 2 जोड़ना पड़ा। कितनी बार, एक बार 2 जोड़ा। अगर आप फर्स्ट से थर्ड टर्म पर जाओगे तो कितना जोड़ दिया भाई, 2 जोड़ दिया 2 बार, है ना, 2 दूनी 4। अगर फोर्थ, मतलब कि थोड़ी देर पहले बताया था, थर्ड टर्म पर जाने के लिए 2 बार, फोर्थ टर्म पर जाने के लिए 3 बार, ऐसे ही 10th टर्म पर जाने के लिए 9 बार, एक एक कम बार। तो 9 बार 2 जोड़ोगे यानी कि 9 दूनी 18। तो पहले वाले के अंदर जब 18 जोड़ोगे तो ये आएगा 18 और 7 25, तो ये क्या होएगा, ये 23 होएगा। बस यही 2 चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच वाले तो कैंसिल होते ही हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन को करते हैं भाई। तो भाई 7 और 3 के बीच में गैप है 4 का, लेकिन ऊपर हमें चाहिए 4, लेकिन है 2, यानी कि 2/2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4। जब इस 2 को अंदर भेजेंगे तो 4। तो जब भी ऐसा आए, मुझे पता है ना ऊपर जो भी देना है मैं उसको बाहर लिख लेता हूँ कि ऊपर देना है 2, एक 2 देना है ना, मैंने 1/2 लिखा, मतलब कि ऊपर 2 मैंने दे दिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 × 5, बीच वाले कटेंगे। अब यहां पर सिर्फ बचेगा -1/23 × 25। ठीक है, तो सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, 3 × 5 × 23 × 5। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 लिखा क्योंकि एक 5 आ चुका है, एलसीएम में 5 लिखा। तो भाई 3 और 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, इससे डिवाइड करूंगा तो 23 5 115 माइनस, तो 23 और 25 तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, 5 23 और 5, 23 और 25 है ना, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो 115 माइनस 3, यहाँ पर क्या आ गया, 112। और बाहर क्या है, 1/2। तो 1/2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा जी 56, है ना। और नीचे किसी चीज से अब ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो ऊपर आएगा जी 56 और ये वाला आंसर होएगा, या फिर नन ऑफ दिस होएगा। तो देखो एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भाई 5 5 25 और 23 दिए 69 × 25, 25 छिके 150 यानी कि 1500, 15 25 में 225 यानी कि 1725। आंसर इज ऑप्शन 2। क्लियर है। तो चलो भाई एक बार ये ट्राई करो, 2017 मेंस का क्वेश्चन। एग्जामिनर ने बोला भाई ये एक टर्म दी, अरे ये देखते ही तो हमें तो मजा आ गया कि भाई 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का 2 का। लेकिन ये क्या किया, फिर 3 का, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर 2। तो पकड़ गए होगे ना, अब तक पकड़ गए ना कि भाई उसने 2 चीजों को मिक्स कर रखा है। ये वाली, एक तो ये लाल वाली सीरीज है और एक ये ग्रीन वाली मान लेते हैं अब की बार, एक ये ग्रीन वाली सीरीज है। देखो, और कितने टर्म है, 20 टर्म है, यानी कि एक सीरीज के 10 टर्म है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि आप खुद ट्राई कर लो, यही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, खुद ट्राई कर लो। हाँ, पहले खुद आंसर निकालो, फिर देखना हो तो सॉल्यूशन, और देखना क्या, फिर देखो। तो सबसे पहले मैं रेड वाली सीरीज का कर रहा हूँ, इसके अंदर 10 टर्म है। तो मुझे पता है भाई 3 का गैप है 1 और 4 में, तो मैंने लिखा 1/3 इंटू, एक्चुअल में क्या लिखूंगा ये बता रहा हूँ। देखो 1/3 लिखा, फिर मैंने लिखा कि भाई सबसे पहले वाला टर्म 1/1 है ना, माइनस। अब मेरे को सिर्फ लास्ट वाला टर्म चाहिए, लास्ट वाली सीरीज का लास्ट वाला, क्योंकि बीच वाले कैंसिल होते हैं। तो लास्ट वाली सीरीज तक कैसे पहुंचेंगे ये मैं मेंटली बताऊंगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरे को 3 जोड़ना पड़ रहा है, मेंटली देखा 3। तो मेरे को पता है ये पैटर्न, तो आपको भी पता है ना अब कि भाई 10वीं सीरीज तक जाना है तो 9 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 3 जोड़ा है तो 10वीं सीरीज तक 9 बार जोड़ना पड़ेगा 3। तो 9 3 27, तो 27 और 4 31। तो यहाँ पर सीधा दिमाग में आया 1/31। तो देखो आ गई ना रेड वाली सीरीज। अब करते हैं जी ग्रीन वाली सीरीज। ऐसे देखो मेंटली हम इन चीजों को कर सकते हैं। तो अब ग्रीन वाली सीरीज में हमने देखा कि पहले और आखिरी के अंदर 4 का गैप है, ऊपर 4 दे नहीं रखा, तो हमने चुपके से 1/4 लिख लिया। अब पहले वाली सीरीज में मैंने लिखा 1/1 × 3, वैसे एक्चुअल में तो 1/3 ही लिखता, माइनस। अब मुझे पता है मुझे लास्ट वाली सीरीज चाहिए,
तो देखो 5 में कितने जोड़ने पर ये आया, मैंने सिर्फ ये देखा 2 जोड़ने पर, तो यानी कि 2 जोड़ रहे हैं। और 10वें टर्म अगर आपको चाहिए, 10वां टर्म, तो 9 बार जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि 9 बार 2 जोड़ना पड़ेगा, 9 दूनी 18। तो इस 5 के अंदर अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो 23 आएगा। यानी कि लास्ट वाली जो सीरीज है उसका आखिरी वाला 23 है, ये वाला 21 है। पहले वाला चाहिए भी नहीं, पता तो हमें होता है लेकिन चाहिए भी नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 1/21 इंटू 23। तो दैट्स इट। इन चीजों को तो अब हम सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से। देखो भाई ये क्या हो गया, यहां पर आ गया 30/31, 1 माइनस 1/31, 30/31 इंटू 1/3 यानी कि 10/31। और यहां पर क्या है, इसको हम लिख लेते हैं। तो भाई 3 इंटू 21, तो 21 क्यों लिखूं, मैं तो 7 लिखूंगा, एक 3 तो ऑलरेडी ले चुका हूं ना, कैलकुलेशन क्यों करें। तो देखो 23 7 161 माइनस 21 इंटू 23, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा। तो 161 माइनस 1 160। और इस बाहर वाली चीजों को मत भूलना बेचारी को, 1/4 है यानी कि ऊपर आएगा 40। तो अब आपने सिर्फ इन 2 चीजों को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जोड़ना है 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 इंटू 23। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या होगा, तो देखो भाई इनका एलसीएम तो यही होएगा, 3 इंटू 7 इंटू 23 इंटू 31, यही होएगा। तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक कर लें, 7 तिये 21 1, 1 तिये 3 3, 3 एकम 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा नीचे। तो नीचे यूनिट डिजिट 3, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो भाई ये तो गड़बड़ होगी, तो कोई नहीं भाई, लेकिन हमें एक और बात पता है कि देखो एलसीएम ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग और एंड में 0 आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग और एंड में 0 आएगा। और ऐसा यही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 होएगा। आप बेधड़क लगा सकते हो, कैलकुलेशन अब तक ठीक किया ना, आप बेधड़क ये लगा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एक बार करना है तो दिखा देता हूं मैं करके, देखो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास है 31, तो 31 तो गया, तो 23 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 तिये 21, तो भाई 21 दूनी 42, 420, 21 तिये 63, तो यहाँ पर आ गया 483। और इंटू 10, इंटू ऊपर 10 भी है ना, तो 4830 प्लस आगे 3723, तो भाई 3 7 23, तो हमारे पास है यहाँ पर बचा सिर्फ 31, 31 इंटू 40, तो 4 तिये 12, 4 एकम 4 0। तो यहाँ पर अब कितना हो गया भाई, 4800 और 1200, 6000, और आगे 30 और 40 70, 6070 डिवाइडेड बाई, अभी भी मैंने नीचे वाले को तो कैलकुलेट किया नहीं, अब इतना मैच हो गया फिर तो एनफ है ना, फिर भी कर लो कैलकुलेट, अदरवाइज वही आएगा, ठीक है। तो भाई अब अगला कंसेप्ट, पैटर्न 1 हमने कर लिया है, ठीक है। पैटर्न 1 किया अब तक, कौन से वाला पैटर्न, जहां पर हमने डिफरेंस ओवर प्रोडक्ट किया। अब हम करने वाले हैं सेकंड पैटर्न, जिसके अंदर कुछ अंडर रूट के कंसेप्ट हैं, बेसिक से। अंडर रूट की जो बाकी अंडरस्टैंडिंग है वो तो सर्ट्स में करने ही वाले हैं, पावर वाली। लेकिन कुछ पैटर्न आते हैं, यहाँ पर पैटर्न्स की बात हो रही है। तो क्या पैटर्न आते हैं, देखो एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, फिक्स्ड पैटर्न है, बार बार पूछ रहा है, तो आपने हमेशा क्या करना है, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इस नंबर को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ देना है, 7 इंटू 8। ये 99% ऑफ द टाइम्स जब इस वाले पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन देगा तो ये टूटता मिलेगा, तो ये टूटता मिलेगा ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर। अगर नहीं मिलेगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो देखो 7 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा, ये भी 7 इंटू 8, हम इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पर सेम चीज है। तो देखो आपने इसको 7 इंटू 8 तोड़ लिया, और जब भी यहाँ पर बीच में प्लस हो तो आंसर होएगी बड़े वाली फ्रैक्शन, बड़े वाली फ्रैक्शन नहीं, सॉरी, बड़े वाला नंबर, बड़े वाली संख्या, क्लियर है। और अगर यहां पर होता माइनस तो आंसर होता जी 7, यहां पर प्लस है तो आंसर है 8, और माइनस होता तो आंसर होता 8। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार लगातार पूछे गए हैं। देखो एक और क्वेश्चन ऐसा, तो ये हम देखते ही बोल सकते हैं 9 इंटू 10, हाँ जी 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, और यहाँ पर माइनस है यानी कि इसका आंसर 9 है। ऊपर वाले का क्या था 8, अगर यहाँ पर प्लस कर दें तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो चलो भाई ये और बताओ जरा, तो 2 को ऐसे तोड़ सकते हो ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, जी हाँ तोड़ सकते हैं। और बीच में नेगेटिव है तो इसका आंसर जी 1 है, छोटे वाला, माइनस है तो छोटे वाला, प्लस है तो बड़े वाला। लेकिन अगर भाई ये ऐसे 2 में ना टूटे तो थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, एक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो भाई देखते ही हमें पता है 2 इंटू 3 और प्लस है तो बड़े वाला आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 इज द आंसर, ठीक है। ये वाला बताओ जरा,
देखते ही हमें पता है 9 इंटू 8 72, और यहाँ पर नेगेटिव है सारे, तो छोटे वाला आंसर इज ऑप्शन बी। अब एक बार ये और बताओ भाई, एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है ये, इफ m इज इक्वल टू √5 प्लस √5 प्लस √5, तो पैटर्न तो वही है, लेकिन 5 को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, 5 को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं दो कंसेक्यूटिव के अंदर, ठीक है। यहां पर नेगेटिव है, पैटर्न वही है, लेकिन 5 को तो हम तोड़ नहीं पाते। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को आप देखते ही बता सकते हो कैसे। देखो, आप 5 को क्यों नहीं तोड़ पा रहे, इसलिए नहीं है कि भाई ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है, वो इंटीजर पूर्णांक नहीं है, इसलिए आप सोच नहीं पा रहे। अदरवाइज इमेजिन करो कि आपने 5 को दो हिस्सों में तोड़ा, तो हमारे पास एक नंबर आया बड़े वाला और एक नंबर आया ये छोटे वाला। बड़े वाला ये रेक्टेंगल, छोटे वाला ट्रायंगल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, एक वाला। ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, बस वो इंटीजर नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे। तो मान लो वो दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी ये बड़े वाला, ये इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, ऐसे नंबर हमने मान लिए। और यहां पर नेगेटिव है, तो यहां पर भी तो 5 को उन्हीं दो नंबरों में तोड़ोगे जो हमने यहां पर तोड़े, दो जिनके बीच में एक का फर्क हो। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी ये ट्रायंगल। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आपको एक कंसेप्ट पता है कि नहीं, कि भाई इस नंबर को दो ऐसी चीजों में तोड़ते हैं जिनका फर्क एक हो। तो जब यहां पर पॉजिटिव है तो बड़ी वाली देते हैं। तो m क्या है, m वो बड़ी वाली संख्या है। m इज इक्वल टू, जब आपने 5 को दो चीजों में तोड़ा तो m की वैल्यू दी ये जो एक बड़ी है, और n की वैल्यू दी जो एक छोटी है। ये कंडीशन होनी जरूरी थी ना, इनके बीच में एक का फर्क है ना। तो देखो, अब जब आपको पता है कि नेगेटिव होता है तो एक छोटी वाली देते हैं और पॉजिटिव होता है तो एक बड़ी वाली, तो आपको पता है ना कि m माइनस एन इज इक्वल टू 1। m जो है वो n से एक बड़ा है, क्लियर है। पॉजिटिव है तो एक बड़े, देखो 72 प्लस 72 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और दूसरा केस है 72 माइनस √72 माइनस एंड सो ऑन। तो ये है 9 इंटू 8। अगर मैं ये बोलता m इज इक्वल टू दिस और n इज इक्वल टू दिस, तो देखो m की वैल्यू आप क्या देते, 9। आप क्या करते, 72 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते जिनके बीच में एक का फर्क है, और जानबूझकर m को बड़ी वाली देते, और उसके बाद 72 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते जिनका फर्क एक है और n को छोटी वाली देते। तो कुल मिलाकर ये जो दो संख्याएं हैं जिनको या 72 को हम जिनकी फॉर्म में तोड़ रहे हैं, उनमें से बड़े वाली हम m को दे रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए छोटे वाली n को दे रहे हैं। तो m और n में एक का फर्क है, m माइनस एन इज इक्वल टू 1, तो m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये समझ चेक कर रहा था एग्जामिनर, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई देखो, यहां पर 5 टूटा नहीं ना, ऐसे दो नंबरों में टूटा ही नहीं 5। तो इसको तोड़ के दिखा देता हूं, वैसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे तोड़ेंगे। देखो यहां पर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई। तो यहां पर एक बात बताओ, यहां पर है क्या, m प्लस m इज इक्वल टू √5 प्लस, उसके बाद ये जो चीज है कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस सो ऑन। और यहां पर ये जो मैंने डिब्बा लिखा है इसके अंदर, और ये जो ऊपर m की वैल्यू है इसके अंदर क्या फर्क है, कुछ नहीं फर्क है। ये मत बोल देना नीचे वाला इन्फिनिटी से एक कम है, ना ना ना। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, अनंत में से एक घटाओगे तो भी अनंत, ठीक है। क्लियर है, इन्फिनिटी मतलब कि लिमिट ही नहीं है जिसकी। तो ये जो ऊपर वाले डिब्बे के अंदर जो चीज है वही चीज इस नीचे वाले डिब्बे के अंदर है। यानी कि इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू √5 प्लस, इस डिब्बे के अंदर वही चीज है m, ऐसे लिख सकता हूं ना। जी हाँ, बिकॉज यहां पर जो चीज है उसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली m के बराबर है, ऊपर से देख लो। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं तो ये हट जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस m को उस साइड भेज दिया, m स्क्वायर माइनस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया था, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। बिकॉज ये ना ही फ्रैक्शंस में होंगे ना ही ये अपने इंटीजर्स में होंगे। ये भाई यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है इमेजिनरी रूट्स हैं, तो ये आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे। क्लियर है।
या तो एट द मैक्स इमेजिनरी या इरेशनल निकल सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में या फिर इंटीजर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको इसके रूट्स ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट का हम यूज करते तो हैं कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं पूछता एग्जामिनर, आगे आने वाले हैं, टेंशन मत लो। एक बार ये बताओ जरा, तो यहाँ पर होगा ना उसका यूज, देखो x इज इक्वल टू दिस थिंग, और अब आपको पता चलेगा कि इस चीज के बाद इस चीज ने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है अंडर रूट a, उसके बाद ये क्यूब रूट है, ठीक है, अंडर रूट a क्यूब रूट b, उसके बाद क्या है अंडर रूट a क्यूब रूट b, अंडर रूट a क्यूब रूट b, अंडर रूट a क्यूब रूट b, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो भाई ये अंडर रूट a क्यूब रूट b ये भी तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट a क्यूब रूट b, उसके बाद जो भी चीज है वो एग्जैक्टली x के बराबर है, उसके बाद जो भी चीज है अंडर रूट a क्यूब रूट b, अंडर रूट a क्यूब रूट b, ऐसे ही। तो इसको मैंने लिख दिया x, समझ में आ गई बात। तो वही कंसेप्ट यूज किया जो थोड़ी देर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्यों, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, तो कर दिया भाई। अब दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यों, ताकि ये क्यूब रूट हट जाए, तो दोनों साइड क्यूब किया, तो हमें क्या मिला, x की पावर 6 इज इक्वल टू, इस a का भी क्यूब होएगा ना, हाँ जी होएगा बिल्कुल, जो भी इसके अंदर है सबका होएगा a क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ bx। तो इस एक x से यहाँ पर एक x कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू a क्यूब b, लेकिन उसने पूछी है x की पावर, तो भाई कोई नहीं, दोनों तरफ पावर 1/5 कर दो, है ना, तो ये आ गया फिफ्थ रूट ऑफ a क्यूब b। तो यहां पर उसने आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार ये और बताओ जरा, तो भाई इस चीज को मैंने मान लिया x के इक्वल, ठीक है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, फिर उसके बाद क्यूब रूट 4, लेकिन उसके बाद अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, यानी कि इसके बाद जो भी चीज है वो x के बराबर ही है, इन्फिनिटी तक है, तो इंटू एक्स। अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये चीज गई हट। अब दोनों साइड कर देंगे क्यूब, ताकि क्यूब रूट हट जाए, तो मैं यहीं पर कर रहा हूं x की पावर 6, 2 का भी हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर ये चीज जाएगी हट, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 8 चौके 32x, तो एक x से ये एक x यहाँ पर काट दो, तो x की पावर बच जाएगी यहाँ पर 5, तो x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, यानी कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, तो चलो भाई ये देखो जरा, इसके अंदर भी वही चीज लगा देंगे, इसको हमने मान लिया x के इक्वल, तो अंडर रूट 3, अरे भाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, इसको x के इक्वल मान लिया है ना, तो इसके बाद जो भी चीज रिपीट हुई है वो x के बराबर ही है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो इसके बाद x, तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, और ये हट गया, तो x से एक x कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, अरे ये तो 3 के ही बराबर आ गया। तो यहाँ पर एक चीज आप याद भी रख सकते हो, जब ऐसे हो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 एंड सो ऑन, तो आंसर इज 5। जब ऐसे हो अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इन्फिनिटी तक, तो आंसर इज 7, सिंपली वही आंसर होएगा जो अंदर है, यहाँ से हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी। अब ये देखो भाई जरा, इफ m इज इक्वल टू दिस, तो अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने किया प्लस माइनस, अरे भाई ये क्या खेल खेल दिया, और फिर उसने ये वाली चीज आपसे पूछ ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को देखकर मेरे को तो पता नहीं है कैसे आएगा, हाँ यहाँ पर मेरे को पता है मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उससे ये आ जाएगा, हम ऐसे ही फॉलो करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ऐसे दिखने नहीं लगता कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, ऐसे रास्ता नजर नहीं आता हर एक क्वेश्चन में, फिर ये m की पावर 4 आ जाएगा, ऐसे दिमाग में थोड़ी चलेगा मेरे, यहाँ पर इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो भाई 6 प्लस 6 माइनस, इसके बाद ये जो पोर्शन है ये तो एग्जैक्टली m के बराबर है, m की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस, तो ये तो m के बराबर है ना, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, वही चीज रिपीट होने लगी, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस m, उसके बाद जो भी चीज है वो m के बराबर ही है। अब क्या करेंगे, तो ये चीज तो आपको पता ही है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये लो भाई कर दिया, ये चीज हट गई। अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे फिर से स्क्वायर करेंगे, क्योंकि m की पावर 4 लानी है,
तो मेरे भाई इस 6 को उस साइड ले जाना, फिर करना नहीं, बिना वजह यहाँ पर फंसा दोगे कैलकुलेशन को, ठीक है। तो इस 6 को उस साइड ले गए तो यहाँ पर आ गया एम स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू ये, अब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो भाई अब हो गया ए स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 6 माइनस एम, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, तो फिर क्या होगा, अब ये m उस साइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इट इम्प्लाइज दैट m की पावर 4 माइनस 12m स्क्वायर प्लस m, ये 6, ये m उस साइड गया और ये 6 भी उस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है m की पावर 4 माइनस 12m स्क्वायर प्लस m प्लस 36, हमारे पास तो प्लस 30 है, तो भाई दोनों साइड 6 जोड़ दो, तो जो भी उसने पूछा है उसका आंसर क्या है 6, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है। तो अब हम करने वाले हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है सीरीज। तो कुछ समेशन की सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देता है एग्जामिनर आपको, पैटर्न 3, वो आपको ऑब्जर्व करना होता है कि भाई इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोई नहीं वो भी कर लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सी कुछ बातें याद करनी है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 अप टू n, इसको हम सिग्मा n भी बोलते हैं, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि अगर आपको 1 + 2 + 3 अप टू 10 निकालना है तो ये क्या है 10 इंटू 10 + 1 11/2 यानी कि 55। अगर आपको 100 तक निकालना है तो यानी कि ये है 100 इंटू 101/2 यानी कि 50 इंटू 10 तो 5050, ठीक है। तो सिग्मा एन भी इसको बोल देते हैं समेशन एन, कि भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर है। तो वो क्या होगा, मान लो आपको निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो सिंपली क्या आएगा 10 इंटू 10 + 1 यानी कि 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21, एन की जगह पर 10 रखा है, डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 3 7 2 5 5 7 35 385। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 385 हो जाएगा, और इसको हम समेशन एन स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। ये मैं क्यों डिनोट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को आपको समझाने में आसानी होगी, अदरवाइज इसका कोई भयंकर मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि भाई इसको ऐसे लिखते हैं, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, ये भी कई बार यूज हो जाती है, कि भाई पहले एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स, ठीक है, उनके क्यूब्स का, उनके घनों का योग, क्यूब्स का सम, तो ये पहले वाले का स्क्वायर होता है, ऐसे आप इसको याद रख लो, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, एग्जैक्टली इसका स्क्वायर है ना, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कभी कभी स्टूडेंट और चीज़ें भी याद रखते हैं कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, लेकिन ये चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आप पहले n इवन नंबर्स का सम देखोगे तो आप क्या देख रहे हो, देखो ध्यान से, 2 + 4 + 6 + 8, और n वाला इवन नंबर क्या होगा 2n, जो n है। 10वां इवन नंबर क्या है, 10वां इवन नंबर 20 है, 10 नहीं है, ठीक है। ये जो 6 है ये तीसरा इवन नंबर है, देखो, तो 2n। तो मेरे भाई अगर n इवन नंबर का सम देख रहे हो तो रटने की क्या जरूरत है, 2 कॉमन लो, अंदर 1 + 2 + 3, यहाँ पर n तक बच जाएगा, तो अंदर क्या है, अंदर है n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 2 कॉमन लिया था तो n इंटू एन प्लस 1। तो ये चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें देखो आपको ऐसे पता है ना, तो आप तुरंत दिमाग में सोच लोगे कि 2 कॉमन लिया तो नीचे वाला 2 कट गया, सिर्फ ये बच गया। क्लियर है। अदरवाइज हर एक सिचुएशन के लिए अलग से फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ, उसका फायदा नहीं है। यही चीज़ें, यही समझ हमने डेवलप करनी है और यही यूज करनी है, तभी एग्जामिनर को पकड़ पाओगे, नहीं तो हर एक सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और अब एक और चीज़ देखो, आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो देखो पहले ओड नंबर का सम बताओ मेरे को। ओड नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इसी में पैटर्न डिकोड हो जाएगा। पहले फर्स्ट ओड नंबर का सम 1, पहला ओड नंबर तो एक ही है। पहले 2 ओड नंबर का सम बताओ जरा, तो पहले 2 का सम है 1 और 3 4, ठीक है भाई 4। पहले 3, 1 3 4 और 5 यानी कि 9 9,
कुछ दिख रहा है? 1 के सामने 1, 2 के सामने 4, 3 के सामने 9 और 4 के सामने क्या होगा? फिर पता चल गया, पहले 4 का 9 और 7 16। तो भाई पहले n ओड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। इसको वैसे थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा है ऐसे विजुअलाइज करके देखना, ऑब्जर्व करके देखना, और हमें एग्जाम में यही समझ चाहिए है भाई। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी नहीं कर रहे, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली करके ही बता सकता हूँ तीनों चीज़ों को, ठीक है। उसका फायदा नहीं है आपके ऊपर इंप्रेशन मारने का, ठीक है। जिस भी चीज़ का फायदा है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो अब भाई क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा जरा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो देखो भाई, 1 + 2 + 3 + 4 49 तक, प्लस 50 50 तक। 20 50 को मैं अलग क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये भी 49 + 48 ऐसे 1 तक है। तो भाई इसमें से एक चीज़ को निकालूंगा, उसको डबल करूंगा और फिर ये जोड़ दूंगा, उसकी टेंशन अलग से क्यों लूँ? तो भाई ये होएगा सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 49 इंटू 49 + 1 50 डिवाइडेड बाई 2। और ऐसी एक और चीज़ है, तो इंटू 2, तो 2 से 2 गया, तो इन दोनों का सम तो आ गया, प्लस 50। बस। तो भाई 50 को कॉमन ले लो, एक और मौका मिल गया आपको, 50 को कॉमन ले लो। तो पहले बच जाएगा 49, फिर 1, तो 50 इंटू 50 2500। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 2500। ठीक है, क्लियर है? तो चलो भाई एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 31 + 32 + 33 + 34 अप टू 60। तो यहां पर आप दो काम कर सकते हो। एक तो आप ये करो, तो हम बोलते हैं समेशन 60, और इसमें से आप क्या घटाओगे? इसमें से आप घटा दो, तो 30 तक घटा दोगे तो बाकी 31 से लेकर 60 तक का आपके पास सम आ जाएगा। फॉर्मूला लगा सकते हो, समेशन 60 में से समेशन 30 घटा दो, ये आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार मैं ये फॉर्मूला भी लगा दूं, 60 इंटू 61/2 माइनस, पहले 30 का घटाना है, 30 इंटू 31/2। तो भाई देखो, ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, मैं ऊपर काट भी सकता हूँ, लेकिन मैं 0 को रखना चाहता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर लूँ। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, और ऊपर 30 और 60 में से क्या कॉमन आएगा? ऐसे क्वेश्चंस में जनरली कॉमन लेने में फ़ायदा होता है, 30 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 30 भी बाहर गया, अंदर यहाँ पर बच गया 2, 30 दूनी 60। तो ये हो गया जी 122 - 31, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? या फिर दूसरा किस वे से कर सकते हो, मैंने आपको एपी के बारे में बताया है ना, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है। तो एपी की एवरेज क्या होती है? कंसेक्यूटिव नंबर एपी में होते हैं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कि 91/2। और उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर एवरेज तो लिख ली, हमने निकालना है सम। सम होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज। तो कितनी वैल्यूज है? तो ये चीज भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो 60 - 31, ये क्या हो जाएगा? 29, डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिफरेंस है 1, समानांतर श्रेणी का जो समान अंतर है, जो अंतर है 1 डिफरेंस, प्लस 1, तो यानी कि 30 टर्म होएंगी। तो इंटू 30, 91/2 इंटू 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो भाई अब नेक्स्ट करते हैं। इसको मैं क्या सोल्व करूं, आप सोल्व कर ही लोगे। ये बताओ एक बार, 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स, यहाँ पर 100 नहीं है, 100 नहीं है, ऐसे मत सोचना 100 है, 100 टर्म्स है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2, सेकंड टर्म क्या है? 4, थर्ड टर्म क्या है? 6, फोर्थ टर्म क्या है? 8। तो 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल, देख रहे हो? तो 100वीं टर्म क्या होगी? 200। 200 तक है ये। तो 2 लिया कॉमन, अंदर बच गया 1 + 2 + 3 अप टू 100। इसको तो कर सकते हो ना? तो 2 इंटू n इंटू n+1/2, वही सिग्मा n मैंने लगा दिया। तो भाई 2 से 2 गया, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 101 के आगे 2 0। सिंपल है। अब एक बार ये बताओ भाई फिर जरा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ओ सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। तो ये तो मैंने आपको बताया था, पहले n ओड नंबर्स का सम n² होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने ओड नंबर हैं, कितने आदमी थे जैसे, ठीक है। तो देखो भाई कितने ओड नंबर हैं? 50। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये है पहला तरीका, ठीक है। 99
क्योंकि ये एक एपी है ना, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 99 माइनस 1 यानी कि 98, 98/2 यानी कि 49, 49 प्लस 1 50, तो 50 ओड नंबर है ये, 50 ओड नंबर है, तो पहले 50 ओड नंबर्स का सम क्या हो जाएगा 2500। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है देखो भाई, 2 इंटू 1, 2 के पहले मल्टीपल से 1 कम, 2 का दूसरा मल्टीपल सेकंड मल्टीपल 4, 2 का तीसरा मल्टीपल 6 से 1 कम, तो ये 2 के 50वें मल्टीपल, 2 का 50वां मल्टीपल 100 से 1 कम है। ऐसे हम पैटर्न भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, 2 1 कम 2 से 1 कम, 2 दूनी 4 से 1 कम, 2 3 6 से 1 कम, तो 2 इंटू 50 से 1 कम है ये, तो 50वां टर्म है ये। तो ऐसे भी आप देख सकते हो 50 टर्म है, ठीक है, क्लियर है। या फिर आप वो मैंने बताया ही है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वाला एन स्क्वायर वाला, या फिर एवरेज वाला निकाल लो, लेकिन बात एक ही है, फर्स्ट एन ओड नंबर वाला और एवरेज वाला एक ही बात है। अब एक बार ये और ट्राई करो भाई फिर, तो यहां पर हमारे पास है 1 5 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, तो ये तो एपी बन गई। तो एपी में तो मजा आ गया। फिर दिक्कत क्या है देखो, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एपी की एवरेज। तो एपी की एवरेज होती है फर्स्ट समानांतर श्रेणी की फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि 1 प्लस 89 90/2 यानी कि 45। फिर हमें देखना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ टर्म्स हैं इनटू, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, लास्ट टर्म -1 बाई ये जो कॉमन डिफरेंस है +1, तो 88/4, 22 प्लस 1 23 है टोटल टर्म। तो भाई 23 चौके 92, 920, 23 5 115, 920 और 115 1035 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गई। अब तक मैं आपको समझा रहा था, क्वेश्चन नहीं निकलवा रहा था, अब कुछ क्वेश्चंस निकलवाते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आए हैं वो, ठीक है। तो ये बताओ जरा एक बार, 2017 मेंस में आया था। तो भाई पहले 40 टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। 2 2 की एपी है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये क्या हो गया भाई 5 और 2 7, 2 1 2 1, है ना। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने कर क्या दिया देखो अब ध्यान से भाई साहब, उसने हमेशा की तरह जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर कुछ चीजें मिक्स की थी, फिर से मिक्स कर दी, 1 4 7 10, समझ में आई कुछ बात, 3 3 का गैप है। और उसके बाद ये जो हरे वाले हैं 3 5 7 9, 2 2 का गैप है। अच्छा, तो अब ऐसे करना है, तो अब हम इजीली कर सकते हैं देखो। और यहाँ पर कितने टर्म तक बताई है उसने, 40 टर्म तक बताई है, तो 20 टर्म हरे वाले के होंगे ग्रीन के, और 20 टर्म रेड वाले के होंगे, आधे आधे होंगे ना। तो देखो भाई अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टर्म है 3, मेरे को अगर लास्ट टर्म मिल जाए तो बात ही क्या है, लास्ट टर्म अगर मिल जाए तो देखो लास्ट टर्म क्या होगा, दूसरे टर्म तक जाने के लिए उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, एक बार 2 ऐड किया, 3 और 2 5, तीसरे टर्म तक जाने के लिए 2 बार 2 ऐड किया, तो 20वें टर्म तक जाने के लिए 19 बार ऐड करेंगे, क्या 2, 19 दूनी 38, तो पहले वाले टर्म में 19 38 ऐड कर दो, 38 और 3 41, तो हरे वाली सीरीज का आखिरी टर्म 41 है। तो मैंने आखिरी टर्म क्यों निकाला है पता है, मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म मिल गए एपी के, तो एवरेज मिल ही जाएगी, ठीक है। तो भाई 3 + 41 फर्स्ट प्लस लास्ट 44/2, तो यहाँ पर ग्रीन वाले टर्म्स की एवरेज है 3 + 41 44/2 यानी कि 22, इनटू टर्म कितने हैं 20 टर्म है ना ग्रीन वाले, तो ग्रीन वालों का सम आपको मिल गया है मेरे भाई, तो वो कितना हो गया, वो हो गया 440। अब हम निकालते हैं जी रेड वालों का सम, तो रेड वालों से ही निकालेंगे भाई 3, देखो, तो सबसे पहला टर्म है 4, फिर अगला टर्म है 4, अगला टर्म है 7, और ये जो 440 वाला है ना, ये आप एक और तरीके से निकाल सकते थे, कैसे चलो बताता हूँ, पहले रेड वाले निकाल लें फिर बताता हूँ। देखो पहला टर्म है 1, फिर उसके अंदर 3 जोड़ना पड़ा, फिर 3 जोड़ना पड़ा, तो 20वें टर्म में जाने के लिए 19 बार 3 जोड़ना पड़ेगा, 19 3 57, तो पहले में 57 जोड़ा, तो लाल वाला टर्म आ गया जी 58, 1 + 57 58, 1 + 57 58, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों मिल गए, तो 1 + 58 यानी कि 59/2, ये इसकी एवरेज है। टर्म कितने हैं 20, तो 2 से ये गया 10 पर, यहाँ पर आ गया 590, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 1030, यानी कि ऑप्शन 3। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, या फिर आप किस तरीके से कर सकते थे, ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पर है क्या 3 + 5 + 7 + 9, यही था ना हरे वाले में, अप टू 41, तो ये है क्या। अगर मैं आपसे ये पूछता 1 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके,
सो ऑन अप टू 41, या फिर अप टू 41 की जरूरत नहीं थी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 40 टर्म्स, तो मतलब कि यहाँ पर 20 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। ठीक है, अगर मैं देखो 3 4 5 7 9 ऐसे 20 टर्म है, 20 टर्म, अगर मैं इसके अंदर एक और जोड़ दूं तो कितनी टर्म हो जाएंगी, तो 21 टर्म हो जाएंगी। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट n ओड नंबर्स हैं, फर्स्ट 21 ओड नंबर, तो 21 का स्क्वायर 441, लेकिन यहाँ पर एक नहीं था भाई, एक नहीं था ना, तो एक घटा दो, इसका सम क्या होगा 440। तो ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, क्लियर है, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे निकाल रहे हो कि वैसे। ठीक है, अब ये देखो भाई, एक बार फर्क पड़ता है कि निकाल रहे हो बस, और वो भी ज्यादा लेंदी तरीके ना यूज करके, ठीक ठाक तरीके यूज करके। अब देखो भाई इसके अंदर फिर से दो सीरीज, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, प्लस माइनस दो सीरीज अटका रखी हैं, तो यहाँ पर है 1 3 5, ये तो फंस गए ओड नंबर्स, ओड नंबर्स फंस गए, मजा आ गया। कितने टर्म, 60 टर्म तक। तो देखो भाई ये जो रेड वाले हैं इसके हैं 30 टर्म, और ये सारे ओड नंबर हैं, 1 3 5 7, पहले 30 ओड नंबर, तो इनका सम क्या होगा 900, पहले n ओड नंबर्स का सम n स्क्वायर। तो लाल वाले में तो आ गया मजा, देखते ही हो गया। अब देखते हैं ग्रीन वाले, -10 -12 -14। ठीक है भाई, कितने का डिफरेंस है, 2 का फर्क आ रहा है, यहाँ पर भी 2 का फर्क आ रहा है। टोटल कितने टर्म है, टोटल 60 टर्म है, मतलब कि ग्रीन वाले के कितने टर्म होंगे, 30 टर्म होंगे। ठीक है, तो 30वें टर्म तक जाने के लिए 29 बार 2 ऐड करना पड़ेगा, 30वें तक दूसरे के लिए 1 बार, तीसरे के लिए 2 बार, तो 29 दूनी 58। तो भाई इस 10 के अंदर आप 58 जोड़ोगे, क्योंकि आगे नेगेटिव बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -68। तो ये जो एंड का टर्म है वो -68 है, यहाँ पर -68। ठीक है, तो अब तो सिंपल है भाई, ग्रीन वाला निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है -10, लास्ट टर्म है, तो हमारे पास एवरेज है, एवरेज क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि -78/2 इनटू, हमें पता है कि 30 टर्म है, बताया है ना, दोनों के टर्म 60 है तो इसके 30 है, तो 2 × 15 अभी निकाल लेते हैं। तो भाई 15 7 105, यानी कि 1050, 15 8 120, तो 1050 और 120 1170, वो भी नेगेटिव का, ऊपर है पॉजिटिव का, तो यानी कि माइनस का 270, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात। तो एक बार ये ट्राई करो भाई, गिवन दैट a² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² ऐसे ही b² तक, इनका सम क्या है, इनका सम है 2870। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे इस चीज़ की वैल्यू पूछ ली है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ये फील हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आपको ये फील हो सकता है कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर a² प्लस 2² प्लस 3² और ऐसे ही 20² तक बच जाएगा, है ना, 20² तक। लेकिन एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं जरा, देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 है, और यहाँ पर इस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर इस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36। तो एक बार इनको कंपेयर करो जरा, आपने क्या बोला था कि यहाँ से 2 कॉमन लेकर, या आपने ये नहीं बोला, मतलब कि ये डाउट हो सकता है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है आपने ठीक किया हो। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बच जाएगा, लेकिन 2 कॉमन लेने के बाद हम तो सोच रहे थे कि भाई 1² बच जाएगा, 2² बच जाएगा। एक्चुअल में हमें ये हो सकता है कि ये चीज़ 2 का स्क्वायर है, तो हमें दिख रही होगी कि भाई 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, और 3 का डबल 6 है, तो ये 2 गुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप 2 कॉमन लोगे तो ये वाली चीज़ वो नहीं बनेगी, एक्चुअल में ये 2 गुना नहीं है। देखो होता क्या है, जब भी हम कॉमन लेते हैं, अगर आपके पास ये है ना 2 + 4 + 6 ऐसे 10 तक, तो उस वक्त आप 2 कॉमन ले सकते हो, 1 + 2 + 3, ठीक है, ये 5 तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पावर को कंसीडर किया है, 2 की पावर 1, 4 की पावर 1, 6 की पावर 1, 10 की पावर 1, लेकिन पावर 1 को लिखना नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर ठीक हो गया। तो इसी कारण हमें पावर को कंसीडर करना पड़ता है, हम हमेशा कंसीडर करते हैं पावर को कॉमन लेते वक्त, जब भी ऐसे कॉमन लेते हैं, लेकिन जनरली हम कॉमन लेते हैं जिन वैल्यूज में से, उनके अंदर पावर 1 होती है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है।
तो यहाँ पर अगर आपको इसमें से कुछ कॉमन लेकर ये वाली चीज बनानी है तो यहाँ पर आपको 2 की पावर 2 पावर साथ ही आएगी, 2 की पावर 2 ये कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 20 की पावर 2। समझ में आ गई बात? मतलब कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो अब एग्जामिनर ने ये जो था इसकी वैल्यू तो आपको बताई ही थी, इसीलिए बताई थी कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, डायरेक्टली आप 2870 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दें। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई 5600 और 140 यानी कि 5740 ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? मतलब एक्चुअल में आपको इसकी वैल्यू निकालनी नहीं थी, उसने जस्ट आपको ये चीज तो दे ही दी थी, तो जस्ट ये रिलेशन आप चेक कर पाओगे कि नहीं ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन ये और ट्राई करो जरा। तो भाई देखो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अब की बार इनकी जो पावर्स हैं उनके अंदर क्यूब्स हैं, ठीक है, इनकी पावर्स के अंदर क्यूब्स हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा 2 की पावर 3। तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 2 कॉमन लिया ना, अब 2 को निकाल लो, 2 3 6, 3 की पावर 3, ऐसे ही 2 दाई 10, 10 की पावर 3। और इस चीज की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको बता रखी है जो कि है 3025, ठीक है, इनटू यहाँ पर 2 की पावर 3 क्या होती है, वो होती है जी 8। तो यानी कि 8 3 24, 24,200 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आगे से कि जब भी इस तरह की सीरीज के अंदर से कुछ कॉमन लोगे तो सिर्फ 2 नहीं निकलेगा, 2 की पावर 3 निकलेगी, तो ये सीरीज ऐसे होएगी। ठीक है, तो चलो भाई एक बार ये क्वेश्चन करो, सीपीओ 2016 में आया था, एसएससी ने पूछा था। तो भाई यहाँ पर हमारे सामने है ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 17 स्क्वायर। तो ये देखकर आप समझ गए कि भाई सिर्फ ओड वाले नंबर उठाए हैं, और इसका तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही नहीं, और इसके फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर से इवन वाले गायब है ना। तो एक्चुअल में है क्या, देखो एक्चुअल में 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 17 स्क्वायर। इसमें से क्या घटा रखा है, इसमें से घटा रखा है मेरे भाई सिर्फ इवन वाले ये, मतलब कि माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे इसको बंद कर लेते हैं, प्लस 6 स्क्वायर अप टू कहाँ तक, 16 तक, अप टू 16 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर इस पहले वाली चीज में से मैं ये वाली चीज घटा दूं, मतलब कि 1 से लेकर 17 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर हैं, उसमें से सिर्फ इवन वाले घटा दूं तो यहाँ पर सिर्फ ओड वाले रह जाएंगे जो कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। तो जो चीज हमसे पूछी है वो इस चीज के बराबर है। तो यहाँ पर तो आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो ना, इसके अंदर पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो लगा दो भाई, किस चीज की वेट कर रहे हो, अभी लगा देते हैं। देखो तो n इंटू n प्लस 1 यानी कि 17 और 1 18, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये होता है। ठीक है, और इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से लाइक मेंटली कुछ चीजें कर लोगे तो देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35 डिवाइडेड बाई 6, तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, माइनस अब इसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखो यहाँ पर ये चीज आप मेंटली देख सकते हो, थोड़ी देर पहले जो बताई थी। यहाँ पर एक तो ये गलती मत करना कि भाई 2 कॉमन ले लिया, अब कॉमन क्या लोगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक, 8 के स्क्वायर तक। ठीक है, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इस चीज को मैंने लिख लिया। अब इस चीज को और लिख रहा हूं, तो ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, 1 से लेकर 8 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम है। तो रख देते हैं फॉर्मूले में 8n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 16 और 1 17 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये चीज भी लिख ली ना हमने जो सेकंड वाली है। तो सिंपली इस चीज को सोल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सेपरेटली भी सोल्व कर सकते हो, जैसे 6 3 18, ठीक है, 9 8 72, 12 6 72, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे सोल्व नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से जो चीज़ें कॉमन है, क्योंकि जनरली कॉमन मिलती हैं, सेम फॉर्मूला लगाया, तो जो भी मैक्सिमम कॉमन होता है वो मैं बाहर ले लेता हूँ और बाकी को ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा। ठीक है,
इसको यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ से जो बचेगा उसको यहाँ पर रख दूंगा। तो मैंने 6 कॉमन ले लिया, ठीक है भाई 6 तो मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद 18 भी कॉमन ले लिया मैंने। अब आप बोलोगे यहाँ तो 18 है, यहाँ नहीं है यहाँ पर भी 18, एक 9 ये रहा और एक 2 मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। तो 9 और 2 मैंने उठा लिया, 18 मैंने कॉमन ले लिया। उसके अलावा कुछ दिख रहा है? जी हाँ डेफिनेटली, एक 17 यहाँ पर है, एक 17 यहाँ पर है, वो भी मैंने कॉमन ले लिया। उसके अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया मेरे भाई 35 और यहाँ पर बच गया 8 इंटू 2 16। तो 35 माइनस 16 ये आप कर सकते हो। तो इस माइनस को हटा दूं, यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देना। मैं एक्चुअल में ऐसे वैल्यू ही लिख देता हूँ। वहाँ से 35 और 16 दिखा, तो भाई 35 माइनस 16 यानी कि 19। क्लियर है? तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 तिये 18, 17 तिये 51 इंटू 19, 19 पंजे 95, 950 और 19 969। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। समझ में आ गया? अब आपने क्या करना है, एक बार इसी क्वेश्चन के अंदर जो भी हुआ है उस चीज को रिवाइज करो कि हाँ भाई ये हुआ था, ये हुआ था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 2017 में आया है, जैसे ये देखो सीपे 2016 में आया, एग्जैक्टली इसी के पैटर्न पर रिपीट हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर है, उसमें क्यूब है, फिर हम वो करेंगे 2017 में इसमें जो आया है। उम्मीद करता हूँ वो आपने चीज रिपीट की होगी। अब ये ट्राई करो एक बार। तो भाई अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया? अब की बार एग्जामिनर ने किया, देखो उसने बीच वाले तो मिस किए ही किए, 14 15 मिस कर दिया, 17 मिस कर दिया, 19 मिस कर दिया, ओड वाले मिस कर दिए। अब की बार सिर्फ इवन वाले पूछे हैं। जैसे पिछले वाले में क्या किया था, इवन वाले मिस कर दिए थे, ठीक है। लेकिन पिछले वाले में एटलीस्ट 1 से तो स्टार्ट था, इसमें उसने 1 से भी स्टार्ट नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये करो, इवन दिखते ही सबसे पहले तो एक बार इसमें से 2 निकाल लो आप बाहर। तो 2 बाहर निकालने का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 2 की पावर 3 जब आप कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 7, 2 7 14 होता है ना, 7 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 9 की क्यूब प्लस कहाँ तक, प्लस 15 की क्यूब, है ना। अब ये जो नीचे वाला है, इस चीज को आप ऐसे देख सकते हो ना कि भाई 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स का क्यूब अगर मैं जोड़ता हूँ 1 से 15 तक का, तो उसमें से एग्जामिनर ने सिर्फ 7 से लेकर 15 तक का हमसे पूछा है, सिर्फ 7 से 15 तक का हमसे पूछा है। तो मैं पूरे 1 से 15 में से, मतलब 1 से 15 वाला मैंने मान लिया A, ठीक है, और 1 से 7 वाला मैंने मान लिया B। तो मुझे A में से B घटाना है, A में से B घटाना है। 1 से लेकर 15 तक के जो नंबर्स का क्यूब का सम है उसमें से ये 1 से लेकर 7 तक का घटाना है, यानी कि मुझे क्या करना है, समेसन 15 क्यूब, ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 15 तक वालों में से माइनस समेसन 6 क्यूब, ठीक है। ये 7 मैंने गलत लिख दिया, 7 से 15 लिया है तो आपको 7 से 15 लिया है तो 6 तक का घटाना है, 7 से 15 तक का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 6 से 15 तक का घटाना है, क्लियर है भाई। 1 से लेकर 6 तक का 7 वाला तो इंक्लूड किया है ना। तो चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है तो मेंटली करने की थी कि 1 से 15 में से 1 से 6 गए है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब सिंपली इसके बाद हम क्या लिखते, 8, इसको मैंने सोल्व कर लिया 8 इंटू, अब बताओ भाई 1 से 15 वाले का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है क्यूब वाले का n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो देखो 15 इंटू 16/2 इसका स्क्वायर होएगा, माइनस अब 1 से लेकर 6 तक का घटाओगे 6 इंटू 7/2 इसका भी स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो 2 8 16, 15 8 120, 120 का स्क्वायर माइनस 2 तिये 6 तो 7 तिये 21 माइनस 21 का स्क्वायर। तो 120 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 0 और 12 का स्क्वायर 144, 21 का स्क्वायर होएगा 441। तो बिल्कुल सिंपल है भाई क्वेश्चन। अब देखो 8 इंटू, अब 441 घटाने हैं, मैं इसको कैसे करता, मैं पहले तो 400 घटा देता फिर 41 घटा देता। क्योंकि 400 क्यों घटाता, क्योंकि 14,400 में से 400 गए, कितने बच गए, यहाँ पर बच गए जी 14,000। ये काम मेंटली करता है, इसे लिख लिख के करेंगे तो फिर क्या फायदा। और 14,000 में से 41 गए, 8 इंटू 13,959 बच गए, ठीक है। अब सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं, 8 में 72, यूनिट डिजिट आएगा 2। तो भाई ये तो 2 ऑप्शंस के अंदर पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फिर भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एंड के 2 डिजिट देख लो। देखो
8 में 72, कैरी आया 7, 8 पंजे 40, 40 और 7 47। तो एंड के 2 डिजिट 72 आएंगे, तो ये वाला आंसर नहीं होएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है? पूरा सोल्व करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, यही आंसर आने वाला है। तो भाई अब एक बार ये और ट्राई करो जरा, उसी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको मेंटली कर सकते हैं, तो मेंटली कर लेना, चाहे टाइम लगे थोड़ा। तो वैसे तो इसके अंदर टाइम लगना नहीं है, क्यों? देखो भाई, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1/20 तक = k। और यहाँ पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है 1/4 + 1/6 एंड सो ऑन 1/40 तक। तो इसको हर कोई डिकोड कर लेगा कि आगे जो चीज़ है उसको, ये मत सोचना 2 गुना कर रखा है, इसको 1/2 गुना, आधे गुना कर रखा है। 1/2 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। तो ये तो हर कोई डिकोड कर लेगा कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर ये गलती कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि k/2 लिख देंगे सीधा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ एग्जामिनर ने दे भी रखी है, लेकिन ये गलती करने के भी ज़्यादा चांस नहीं है, क्योंकि जब आप इनको ऐसे देखते हो कि भाई 1/2 का हाफ, 1/3 का हाफ, तो पता चलेगा इस एक का हाफ तो यहाँ पर है ही नहीं, एक का हाफ तो है ही नहीं। तो क्या करो भाई, देखो इस एक को उस साइड भेज दो, k-1 भेज दिया, तो 1/2 + 1/3 1/20 तक इसकी वैल्यू k-1 है। अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब जो नीचे वाली चीज है, ये जो नीचे वाली सीरीज है, ये एग्जैक्टली ऊपर वाले का हाफ है, यानी कि k-1/2। ठीक है, तो ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसलिए इक्वेशन दिखाया है कि थोड़ा सा इसलिए अवेयर रहना जरूरी है। इसीलिए हड़बड़ाहट में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मैं बोलता हूँ जल्दी करने की कोशिश मत करो, ठीक है। शांति से क्वेश्चन को करो, शांति से जब आप क्वेश्चन को करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीधा आंसर पर स्ट्राइक करते हो, जिसके कारण टाइम बचता है। हड़बड़ाहट में तेजी से करने की कोशिश करता है बंदा, तो क्या होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है स्टेटमेंट है, पहली बार में समझ नहीं आता, फिर एक बार में करके सिली मिस्टेक आ जाती है। अगर आप भी इन चीज़ों के शिकार हैं तो आपने करना क्या है, शांति से अटेम्प्ट करना है, टाइम बचता है उसमें। और वैसे ही लगता है, शांति का मतलब ये नहीं होता कि इफ 1 इज, आप इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ोगे यदि 1 + 1/2, ऐसे नहीं होता। शांति का मतलब कि आराम से, यदि 1 + 1/2 + 1/3, पढ़ तो मैं तेज ही रहा हूँ, लेकिन मैं शांति से, जितनी स्पीड पर मुझे समझ में आ रहा है उतने पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 3 में, डेसिमल्स एंड रूट्स में।